रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो वक्त भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मेहनत कर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और भाई दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की एग्ज़ाम डेट बिल्कुल पास में आ गई है। 2 या 3 दिन बचे हैं मैक्सिमम, उसके बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। 10 दिन एग्ज़ाम चलेंगे। आप सभी को उसके लिए ऑल द बेस्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी इस एग्ज़ाम की। दोस्तों लास्ट के 3 दिन बचे हैं, तो इसके अंदर ये मत सोचना, अपने ऊपर कोई डाउट मत लाना भाई इतना मेरा सिलेबस हुआ है, इतना मेरा छूट गया। जो सिलेबस जितना आपने कर लिया वो आपका बेस्ट है। आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, अपने ऊपर प्रेशर को मत आने दो। ये सोचो यू आर दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट, ये चीज़ सोच के रखो। और जो भी आपकी जो डाउट्स रहे हैं ना, हमेशा जो भी किसी भी टॉपिक के, उनको रिवाइज करते रहो। और लास्ट के जैसे 2-3 दिन बचे ना, अब नया तो कुछ पढ़ना है नहीं। जो मेन पॉइंट्स है ना, आपकी बार बार गलती हो रही है, वो टॉपिक्स देखो, उन चीज़ों को देखो। खासकर मैथ्स के अंदर अपने जितने भी फॉर्मूले हैं ना, सारे इन 3 दिन के अंदर डेली रिवाइज करने हैं। लिख लिख के देखिए उनके जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूले को याद करने के 2-3 तरीके होते हैं, तो सारे तरीकों को रिवाइज करते रहिए। मैथ्स के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो भी आपने बना रखी है उनको रिवाइज कीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैथ्स के अंदर अपने स्क्वायर क्यूब्स वगैरह, ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, बेसिक चीज़ें, इनको रिवाइज करते रहिए। स्क्वायर अंडर रूट कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट का कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, डिवाइड का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला आपने तैयार कर रखा हो, इन छोटी मोटी चीज़ों को रिवाइज कीजिए। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी कैलकुलेशन फास्ट करेंगी और इससे आपका टाइम बचेगा। जितनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी उतना आपका टाइम बचता है एग्जाम के अंदर। तो लास्ट के अंदर 2-3 दिन बचे, आप मैक्सिमम चीज़ें ये ट्राई कीजिए। जो छोटे मोटे फॉर्मूले हैं CI SI वगैरह के या ट्रिग्नोमेट्री के हैं, उन फॉर्मूलों को बार बार रिवाइज करके देखिए। वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं, कई ऐसे जनरल फॉर्मूलेज होते हैं, कई ऐसी जनरल ट्रिक्स होती हैं, कोई शॉर्टकट मेथड होते हैं जो कि एज इट इज़ आते हैं। उनके लिए उनको बार बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही आपको इंग्लिश के अंदर भाई जो चीज़ें अपने फॉर्मूले हैं, जैसे कि जो रूल्स है, वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। इडियम फ्रेजेस वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो रिवाइज कर लीजिए। कंप्यूटर के अंदर जो भी कंप्यूटर का आपने पढ़ रखा है, इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, STT के बारे में, जो भी सारे छोटे मोटे टॉपिक्स है, MS Excel PowerPoint वगैरह, उसके बारे में वो सारी रिवाइज कीजिए। और दोस्तों मैथ्स के अंदर स्पेशली मेंसुरेशन, अगर आपने मेंसुरेशन नहीं की है बट उसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे कि सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, इनके फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए। और साथ में पिरामिड हो गया, प्रिज्म हो गया। अगर इनके क्वेश्चन नहीं आते पर इनके बेसिक जो नॉलेज होती है ना, ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया के अंदर क्या निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया तो सेम ही होता है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम वगैरह, ये सारे फॉर्मूले आपको मेंसुरेशन के याद होने चाहिए। अगर एक या 2 क्वेश्चन भी आ गए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और भाई रीजनिंग के अंदर आपको A से Z तक के सारे अल्फ़ाबेट्स की सीरीज पता होनी चाहिए, कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। और ये तो है स्टार्टिंग से 1 से 26 तक। आपको पीछे से पता होना चाहिए भाई, पीछे से 13वें नंबर पर कौन सा आता है, पीछे से 10वें नंबर पर कौन सा आता है। इनसे क्या है, रीजनिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और जल्दी आप रीजनिंग कर पाते हैं। और भाई GK के अंदर अपनी करंट वगैरह पढ़ लो और साथ में पॉलिटी वगैरह रिवाइज कर लो, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसे आपको कवर करनी है। जो आपके मेन पॉइंट्स है ना, आपको इन 2-3 दिन के अंदर वही सारे रिवाइज करने हैं। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने जो तैयारी कर रखी है वो बहुत बेस्ट कर रखी है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे। ये मत सोचे यार मेरा वो छूट गया, वो छूट गया। और एक ना, जितना हो सके अब अपने ऊपर फोकस कीजिए। जितनी कम बात करेंगे दूसरों से उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। और भाई एक सिंपल सी बात है, अगर आपको आपका पॉजिटिव माइंड सेट रखना है तो जितना हो सके दूसरों से दूर रहें अब एग्ज़ाम तक। क्योंकि कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो लास्ट टाइम के अंदर आपको एक ऐसी बात बोल देंगे जो आपके दिमाग में चलती रहेगी और वो नेगेटिविटी आपको अच्छे से परफॉर्म करने नहीं देगी। तो ऐसे बच्चों से दूर रहे जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। मैं तो कहूँगा अपनी तैयारी करते रहिए। आपने जो बढ़िया तैयारी कर रखी है उसको कंटिन्यू रखें और किसी से बात ना करें। कोई कह देगा भाई आपने ये टॉपिक नहीं कर रखा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, सारी चीज़ें रिवाइज करते रहें, टेंशन ना लें।